हेलो दोस्तों, वेलकम टू होम साइंस ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और होम साइंस में जो हमारा होम साइंस का सिलेबस है उसमें होम साइंस के अलावा जो पूछा जाता है वो है मानव शरीर विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं और उसका सिलेबस भी लंबा। मानव शरीर विज्ञान में पूरा मानव शरीर के बारे में जितने भी पार्ट होते हैं और उत्सर्जन, पाचन तंत्र और जो सब आता है सेल, ये सब जो आते हैं मानव शरीर विज्ञान में, ये सारे ही टॉपिकों से प्रश्न आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका सेल, जो कि पीजीटी और टीजीटी होम साइंस दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि सेल में क्या हमारा आता है। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि क्वेश्चन जो आता है टीजीटी पीजीटी में वो ये पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और कोशिका क्या है। ये सारे प्रश्न, इससे कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका में जो पार्ट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके क्या कार्य हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो टीजीटी पीजीटी होम साइंस सिलेबस में आते हैं और हर साल ही जब एग्ज़ाम होता है तो हर बार ही पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोशिका, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोशिका है क्या। तो कोशिका क्या है? कोशिका जो है जीवन की, हम कह सकते हैं, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी इकाई है। और यह इकाई कैसी है? कार्यात्मक और संरचनात्मक है। जो मतलब कार्यात्मक मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो एक सेल द्वारा, एक कोशिका ही द्वारा की जाती है। और संरचनात्मक इकाई इसलिए है कि कोशिका से जो है पूरा जो हमारा शरीर बनता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू जो है, और टिश्यू जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। और अंग से जो है हमारे पूरे बॉडी और शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे जीवन की सूक्ष्मतम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो हमने जान लिया कि कोशिका जो है ये सबसे सूक्ष्म इकाई है, सेल है, और सेल से मिलकर ही ऊतक बनता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और ऊतक जो है अंग का निर्माण करता है और इससे हमारे शरीर का, किसी जीव का, चाहे वो पादप हो या फिर प्राणी जगत से हो या पादप जगत के हो, उनका निर्माण, सब चीज़ों का निर्माण जो हमारे सेल से और टिश्यू से ही हुआ है। बट अंतर इतना है कि जो पादप जगत के टिश्यू हैं और जो प्राणी जगत के, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अंतर है बस। तो हम जो है वो प्राणी जगत के सेल का, कोशिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी में होम साइंस में प्राणी जगत की कोशिका से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कोशिका किससे कहते हैं, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। ये जान लिया है कि ये सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा जो इकाई है वो सेल है। और इसकी खोज जो आता है क्वेश्चन, तो इसकी खोज जो सर्वप्रथम जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के केंद्रक की जो खोज होती है, जो कोशिका में जीवद्रव्य होता है, जो केंद्रक होता है, उसकी खोज जो है क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और नाइगेली जो है वो सन 1842 में इन्होंने ये देखा कि कोशिका में विभाजन, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें जो है विभाजन होता है और इसी विभाजन के द्वारा है जो नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो कोशिका का सिद्धांत जो है 1838 में स्लाइडेन ने और 1839 में जो है स्वान ने, तो इन दोनों ने मिलकर 1838 और 39 में जो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और कोशिका, जैसे कि हम बता चुके हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका का जो अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं।
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा कोशिका। अब कोशिका हमारी कितने प्रकार की होती है, वो कितने भागों में बटी है, ये देख लेते हैं। तो कोशिका जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है यूकैरियोटिक और दूसरा है प्रोकैरियोटिक। तो कोशिका जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो हमारा केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त होता है। मतलब केंद्रक के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं बना होता है, एक पतली झिल्ली होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो झिल्ली के बिना, उसमें कोई झिल्ली नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती हैं वो पादप में अक्सर देखी जाती है। पादप जो होते हैं पादप जगत के, जैसे शैवाल और कवक, इनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक टाइप ह्यूमन या प्राणी जगत में जो है यूकैरियोटिक टाइप का कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो सेल्स होती है वो छोटी इकाई है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि जो है सबसे छोटी सेल क्या होती है, मतलब एक सेल सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी सेल जो हमारी होती है वो बैक्टीरिया जो पाई जाती हैं वो एक ही कोशिका की बनी होती हैं। वो सबसे छोटी कह सकते हैं हम कोशिका होती हैं, जो 0.1 से 0.5 pmm की होती हैं। और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो एकल कोशिका ऐसी एक वो एकल कोशिका है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसे हम बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता के उसमें जोड़ते हैं, हम ऐसे आँख से ही देख सकते हैं उसको। तो सबसे बड़ी कोशिका जो क्या होती है वो अंडा होता है, वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा, या फिर मुर्गी का अंडा जो होता है वो भी एकल ही कोशिका। पर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाती है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और उसके बीच का जो पीला भाग होता है वो उसका केंद्रक होता है। तो ये तो होगी छोटी और बड़ी कोशिका। अब हम जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक क्या है, और ये सब देखेंगे। गोल्गी बॉडी क्या है और केंद्रक क्या है, और क्रोमोसोम्स, ये सब न्यूक्लियोसोम्स, ये सब देखेंगे हम आगे। और एक चीज़ जान लेते हैं, जो कोशिका होती है वो जो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली एक हो जाएगा हमारा, कोशिका भित्त हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, और रिक्तिकाएँ, ये सब जो हैं कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा है जो कोशिका की संरचना, एक सेल कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा जो है कोशिका की संरचना है। तो ये देखिए, कोशिका की संरचना में कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं, जिससे वो कोशिका कह सकते हैं हम कि सजीव कोशिका है, या प्राणी की मतलब कि ह्यूमन कोशिका है, या फिर पादप जगत की कोशिका है। तो चलिए देखते हैं। पहला ये जो हमारा है, ये कोशिका जो होती है वो क्या होती है, उसकी सुरक्षा के लिए एक झिल्ली होती है। तो ये जो है, ये लेयर जो दिख रही है बाहर, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, जिसके अंदर हमारी जो कोशिका है। और तो ये हमारा है कोशिका झिल्ली। और ये जो इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य कह सकते हैं या जीव द्रव्य कह सकते हैं। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। ये जो इसके अंदर तरल पदार्थ होता है ये कोशिका झिल्ली हो गई है, और ये इसके अंदर जो तरल पदार्थ है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कह सकते हैं। और ये जो हमारा है मेन चीज, जो केंद्रक, इसको हम केंद्रक कहते हैं। ये बीच में सेंटर में होता है, इसीलिए इसको केंद्रक कहते हैं।
तो इसमें जो ये आपको संरचना दिख रही है, तो ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर कोशिका हमारा सेल है और इसकी झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। और ये बीच में जो हमारा है ये केंद्रक है, और केंद्रक जो है एक केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है। तो केंद्रक, यही अंतर होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। इसमें जो होता है ह्यूमन में जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें जो है केंद्रक, ये जो है ये एक झिल्ली के अंदर होता है। तो ये हो गया केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर ये जो पतली पतली संरचना दिख रही है इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। और बीच में ये जो छोटा सा गोलाकार का दिख रहा है ये हमारी केंद्रिका है। और ये संरचना जो आप देख रहे हैं ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। और ये जो इस पे छोटा छोटा गोल गोल सी संरचना दिख रही है ये हमारा लाइसोसोम है, राइबोसोम है। और ये वाली संरचना जो दिख रही है ये लाइसोसोम है, और ये तारक काय है, ये गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी भी कह सकते हैं। और ये जो संरचना दिख रही है हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और अब सब हो गया है, तो ये हमारी कोशिका की संरचना है जिसमें कि हम देख रहे हैं केंद्रक है, केंद्रिका है, केंद्रक झिल्ली है, गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तारक काय है, और लाइसोसोम, राइबोसोम और गाल्जी काय। इतनी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेल में पाई जाती हैं। अब इनका भी अपना अलग अलग कार्य है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो कोशिका में जो ऊर्जा का कार्य करता है वो क्या है, तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो कोशिका में ऊर्जा का सोर्स होता है, काम करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से हम